सस्ता है। आज के दोहे में हमें ये समझने को मिलेगा, जैसे भक्तों में नाम कमाने वाले दो चार ही हुए हैं, उसी प्रकार प्रेम में प्रसिद्ध होने वाले भी दो ही चार हुए हैं। प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही तपस्या, प्रेम ही ईश्वर। आज के दोहे में हमें यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी का दोहा। प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुए, शीश दिए लजाए। कबीर साहब जी कहते हैं, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही तपस्या, प्रेम ही ईश्वर। क्योंकि प्रेम का अर्थ है त्याग और समर्पित होना है। वासना, स्वार्थ अथवा लालच से वह परे होता है, इसीलिए उसे पूजा का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार भक्त अपने आप को, अपने सर्वस्व को भगवान के आगे समर्पित करता है, उसी में लीन रहता है, उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता दोनों को प्रसाद के भाव से ग्रहण करता है, वैसे ही सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है और प्रतिफल में कोई भी अपेक्षा नहीं रखता है। वह त्याग करता है, अधिकार पाने की इच्छा नहीं रखता है। इसीलिए भक्ति या पूजा को तप का पर्याय माना गया है। प्रेम इसीलिए भक्ति का पर्याय है। अपना शीश, अपनी पहचान, अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपना अभिमान, अपने अहंकार को समर्पित करना ही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। अतः जैसे भक्तों में नाम कमाने वाले दो चार ही हुए हैं, उसी प्रकार प्रेम में प्रसिद्ध होने वाले भी दो चार ही हुए हैं। शेष प्रेम तो बस नाम मात्र का होता है, जो पाना चाहता है, देना नहीं चाहता, जो अधिकार करना चाहता है, समर्पित नहीं होना चाहता। और पूर्ण समर्पित के बिना प्रेम या भक्ति में कभी सफलता नहीं मिलती। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही तपस्या, प्रेम ही ईश्वर। क्योंकि प्रेम का अर्थ है त्याग और समर्पित होना है। वासना, स्वार्थ अथवा लालच से वह परे होता है, इसीलिए उसे पूजा का दर्जा दिया गया है। अब देखो, परमात्मा की भक्ति ही पूजा होती है, प्रेम होता है। अब तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, भक्ति करते हो, तो प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का अर्थ होता है त्याग और समर्पित होना। अब तुम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हो ना, तो उसमें त्याग करना होगा, समर्पित होना होगा, तभी जाके तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की कृपा हो पाएगी, भक्ति कर पाओगे अच्छी तरीके से। जब तुम परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाओगे ना, तभी तुम परमात्मा की कृपा प्राप्त कर पाओगे। वह लालच स्वार्थ से परे होता है, तभी उसे पूजा का दर्जा दिया गया है। अब जब तुम पूजा कर रहे हो ना, तपस्या कर मतलब परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, तभी तुम्हें तो परमात्मा की कृपा मिल पाएगी, वही तो पूजा का दर्जा दिया गया है। इसीलिए भक्ति में स्वार्थ, लालच से वह परे होता है। जब तुम्हारे अंदर स्वार्थ, लालच सब निकल जाएगा ना, तब तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाएगी। तो परमात्मा की भक्ति करो, सच्चे दिल से भक्ति करो, प्रेम के मतलब को समझो। जब प्रेम के मतलब को समझ जाओगे ना, उसके अर्थ को जान जाओगे, तो फिर तुम परमात्मा की भक्ति करो। जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे ना, तो इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो भक्ति करो, भक्ति के साथ साथ अपने जीवन में कर्म भी करते रहो, क्योंकि कर्म करोगे तभी तुम्हें जीवन में सफलता मिल पाएगी। यही कबीर साहब जी बताना चाहते हैं, प्रेम को समझो, प्रेम के अर्थ को समझो। जब तुम प्रेम के अर्थ को समझ जाओगे, तो जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लोगे।
जिस प्रकार भक्त अपने आप को, अपने सर्वस्व को भगवान के आगे समर्पित करता है, उसी में लीन रहता है, उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता दोनों को प्रसाद के भाव से ग्रहण करता है। अब देखो, जिस प्रकार एक भक्त होता है, ठीक है, भक्त होता है, वो अपने सर्वस्व को भगवान के आगे समर्पित कर देता है। सर्वस्व का मतलब सब कुछ, जो कुछ उसके पास हो वो भगवान के आगे समर्पित कर देता है, उसमें लीन रहता है, परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहता है। वो जो भक्त होता है उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता दोनों को प्रसाद के भाव से ग्रहण करता है। मतलब उसे जो भी कुछ परमात्मा देते हैं उसे ग्रहण करता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों को एक भाव से ग्रहण करता है, उसको प्रसाद के भाव से ग्रहण करता है। तो इसी तरीके से हमें भी एक ही भाव से ग्रहण करना चाहिए। जो भी कुछ हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी कुछ हमें परमात्मा दे रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए दे रहे हैं, तो उसको ग्रहण करो, उसको ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा ही हो रहा है। जो वो परमेश्वर कर रहे हैं, तुम्हें जो देना चाहते हैं वो लो, या प्रसन्नता हो या अप्रसन्नता हो, दोनों को प्रसाद के भाव से ग्रहण करो। यही कबीर साहब जी कह रहे हैं। वैसे ही सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है और पता फल में कोई अपेक्षा नहीं रखता, वह त्याग करता है। वैसे ही सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम का मतलब परमात्मा भी होता है, परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है और पता फल में कोई अपेक्षा नहीं रखता। क्यों पता फल में अपेक्षा रखे? उसे तो पता है कि परमात्मा मुझे दुखी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अपने सच्चे भक्त को कभी दुखी दे सकते हैं, नहीं देख सकते। अगर मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं करता हूँ, तो परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी और तो परमेश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा खुद जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। वो हमसे पहले ही पहचान लेते हैं। तो हमें कभी भी परेशानी, दिक्कत नहीं देंगे, हमें तकलीफ नहीं देंगे। अगर हम सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करते हैं, सच्चे मार्ग पे चलते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, तो हमें कभी भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और अपना कर्म भी करते रहना चाहिए। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो उसके लिए तो कर्म करना होगा। तो कर्म भी करो और साथ में परमेश्वर की, परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। और किसी भी चीज की आस मत रखो, किसी की अपेक्षा ना रखो, क्योंकि वो परमात्मा हमें खुद ही दे देंगे इतना कि हमें किसी चीज की अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं होगी। तो परमात्मा हमसे पहले ही पहचान लेते हैं, तो हमें कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए भक्ति या पूजा को तप का पर्याय माना गया। अब देखो, भक्ति या पूजा या तप या सिमरन कह लो, इन सबको पर्याय माना गया। पर्याय का मतलब होता है, पर्यायवाची शब्द आपने सुना ही होगा, बचपन में पढ़ा होगा, तो उसी को कहा है पर्यायवाची शब्द। जैसे होते हैं एक शब्द का अनेक अर्थ, मतलब एक शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाने वाला। जैसे सिमरन कह लो या भक्ति कह लो या पूजा कह लो या तप कह लो, एक ही चीज होती है। इसीलिए भक्ति या पूजा का तप का पर्याय माना गया है। प्रेम इसीलिए भक्ति का पर्याय है। अपना शीश, अपनी पहचान, अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपना अभिमान, अपना अहंकार को समर्पित करना ही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। अब देखो, कबीर साहब जी कह रहे हैं प्रेम इसीलिए भक्ति का पर्याय है। पर्याय का आपको तो मतलब पता होगा, एक शब्द मतलब एक ही शब्द, उसको अलग अलग तरीके से बोले जाने वाला। जैसे भक्ति, सिमरन, तप, ये सब होता है। तो प्रेम इसीलिए भक्ति का पर्याय है।
ये जो अपने अंदर की बुराइयां होती है ना, इन सबको समर्पित करना होता है। जब इन सबको समर्पित कर दोगे ना, तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। प्राप्त तभी कर सकते हो, यही एकमात्र उपाय है। तो इसको जान लो और अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करो और अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकाल दो। जैसे अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, अपना शीश हो गया, अपनी पहचान हो गई, ये सब त्याग दो। जब तक तुम अपने अंदर की बुराइयां नहीं खत्म करोगे, तब तक तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। जैसे कि अहंकार, अभिमान, अपना शीश, अपनी पहचान, इन सबको समर्पित करे बिना तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जब इन सबको तुम खत्म कर दोगे, तब तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे और यही एकमात्र उपाय है। समर्पित किए बिना तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्राप्त करने के लिए इन सारी बुराइयों को खत्म कर दो, यही एकमात्र उपाय है। अतः जैसे भक्तों में नाम कमाने वाले दो चार ही हुए हैं, उसी प्रकार प्रेम में प्रसिद्ध होने वाले भी दो चार ही हुए हैं। शेष प्रेम तो बस नाम मात्र का होता है। अब देखो, भक्ति में नाम कमाने वाले दो ही चार लोग हैं और प्रेम में प्रसिद्ध होने वाले भी दो चार ही लोग हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, तो कहाँ से प्रसिद्ध होंगे? प्रसिद्ध होने के लिए सारी बुराइयां, अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करना होता है, तब जाके परमात्मा की भक्ति सही होती है। चाहे हम नाम दान ले लें या हम कुछ भी कर लें, पर लेकिन जब तक अपने अंदर बुराई रहेगी या कुछ भी बुराई रहती है अपने अंदर, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। शेष प्रेम तो बस नाम मात्र का क्यों होता है? क्योंकि तुम सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तुम अपने अंदर के पापों को नहीं खत्म करते, सारी बुराइयों को नहीं खत्म करते हो। जैसे क्रोध, लोभ, ये सब अपने अंदर की बुराई है। अहंकार, अभिमान, ये सब अपने अंदर की बुराई है। जब इन सबको अपने अंदर से खत्म कर दोगे, तभी तुम परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और वही भक्ति में प्रसिद्ध हो पाता है जो अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करता है और परमात्मा की भक्ति करता है। जो पाना चाहता है, देना नहीं चाहता, जो अधिकार करना चाहता है, समर्पित नहीं होना चाहता और पूर्ण समर्पित के बिना प्रेम या भक्ति में कभी सफलता नहीं मिलती। अब देखो, जो पाना चाहता है, देना नहीं चाहता। अब जैसे कि तुम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, पर लेकिन तुम कुछ खोना नहीं चाहते, कुछ देना नहीं चाहते। अगर तुम जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो देना होगा, अपना समय देना होगा या कुछ चीजें खोनी होंगी, तुम्हें कुछ तो देना होगा ना। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है और कुछ भी खोना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है और समय को खोना पड़ता है। अब देखो, जो अधिकार करना चाहता है पर समर्पित नहीं होना चाहता, समर्पित होना पड़ता है। अगर तुम भक्ति करते हो, भक्ति मार्ग पे चलते हो, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। जब समर्पित होगे तभी तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा और एक मार्ग पे चलना होगा, परमात्मा की भक्ति करनी होगी और अपने अंदर से सारी बुराइयों को खत्म करना होगा। और पूर्ण समर्पित के बिना प्रेम या भक्ति में कभी सफलता नहीं मिलती। अब देखो, जब तक तुम पूर्ण समर्पित नहीं हो जाओगे तो उसके बिना तुम्हें प्रेम या भक्ति में कभी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने अंदर से सारी बुराइयों को खत्म करोगे, सारी बुराइयों को समर्पित सब खत्म कर दोगे, तब जाके तुम प्रेम या भक्ति में सफल हो पाओगे, सफलता प्राप्त कर पाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करोगे। आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना, जो हमें कबीर साहब जी बताना चाहते हैं, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ और इस चैनल पर रोज नए नए दोहे आते रहेंगे।
उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सच साहेब।